हेलो दोस्तों। तो आज देख रहे हैं कि एक और न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो हमारे संविधान में है वो क्या क्या कहाँ से लिया हुआ है। अलग अलग देश से अलग अलग चीज लिया गया है, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान है, जिससे जो जो लिया गया है सब हम लेकर आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख रहे हो कि आज से एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है, तो उसमें पॉलिटी का नहीं भी तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलिटी का 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है और ये नहीं कि हम 100% के साथ बोल सकते हैं कि इस टॉपिक से आएगा, लेकिन अगर टोटल 50 शिफ्ट होगा ना एनटीपीसी का, तो उसमें से ना 20 शिफ्ट में 20 से 25 शिफ्ट में इसी में से क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग मुझे गाली दे दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यार कि किस कंट्री से क्या लिया गया है। तो सबसे पहले देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? कंकरेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची। और एक कंकरेंट लिस्ट जो है कौन सा शेड्यूल में है? तो ये 7th शेड्यूल में है। और इसमें क्या क्या है कंकरेंट लिस्ट में? क्या क्या है? तो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, मैरिज है और क्रिमिनल लॉ है। और कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों बनाता है, इस पे कानून बनाता है। तो कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये कहां से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और क्या? व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता। और आगे देख रहे हैं क्या है? ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सदन के दोनों सदनों में जो बैठक होता है, ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से 3 चीज लिया गया है, तीनों एग्जाम में हमेशा पूछता ही है। अब आगे देखते हैं कनाडा। तो कनाडा से क्या लिया गया है? फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। स्टेट गवर्नर का आर्टिकल कितना है? ये आर्टिकल 155 में लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट होगा स्टेट गवर्नर का। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रेसिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहां से लिया गया है? ये सब लिया गया है कनाडा से। और अक्वेसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअल पावर इन द सेंटर, स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा जो सेंटर करेगा। ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब आगे देखते हैं आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। तो ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितना होते हैं? 245। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी कहां से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है आयरलैंड से। और ये कौन सा आर्टिकल में है बताइएगा? ये कौन सा आर्टिकल में है जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? आर्टिकल 54 या 55? आप लोग कमेंट कीजिएगा यार। हम जो पढ़ते हैं और अपना नोट्स बनाते हैं वो रिकॉर्ड करके शेयर कर देते हैं। तो अगर आप लोग आते हैं वीडियो पे और मेरे अपने व्यूअर्स हैं तो भाई लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। और जो जहां पे गलती है वो कमेंट करके बताइए कि नहीं ये गलती है। तो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 ही होगा। आप देखते हैं जापान से सिर्फ एक चीज लिया गया है, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
अब आगे चलते हैं तो रसिया, जो पहले क्या था, जो पहले था यूएसएसआर और अब हो गया है रसिया। फंडामेंटल ड्यूटी, ये फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है, रसिया से। और कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A। और टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, तो अभी 11 है, स्टार्टिंग में 10 था। तो 11वां कब ऐड हुआ, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में। और किसके लिए, एजुकेशन के लिए। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि 6 से 14 साल के बच्चा के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। और जो ये लिखा हुआ है कि एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये कौन सा आर्टिकल में है, उसको आर्टिकल 21A में ऐड कर दिया गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद और रसिया से क्या लिया गया है, आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल। तो रसिया से 2 चीज लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी और आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रीएम्बल। चलिए अब आगे चलते हैं तो देखते हैं यूके। यूके से क्या क्या लिया गया है, तो सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप कहां से लिया गया है, यूके से। उसके बाद बाई कैमरलिज्म, मतलब क्या हुआ, बाई कैमरलिज्म मतलब एमएलसी होता है ना जी, एमएलसी और एमएलए। स्टेट में 2 तरह का होता है चुनाव, और ये भी हर स्टेट में नहीं है। ये याद करने का क्या तरीका है, याद किए थे जाट कुंभ। जे से जम्मू कश्मीर, जो कि अब नहीं रहा। ए से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। और टी से आप लोग कमेंट कीजिएगा तमिलनाडु, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कैबिनेट सिस्टम ये कहां से लिया गया है, यूके से। रूल ऑफ लॉ ये भी लिया गया है कहां से, यूके से। लेजिस्लेटिव काउंसिल ये भी कहां से लिया गया है, तो ये भी लिया गया है यूके से। अब चलिए आगे देखते हैं तो यूएस, अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या लिया गया है, फंडामेंटल क्या, फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट जो है कौन सा आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल में है और कौन सा पार्ट में है, बताइएगा आप लोग, ठीक ना। अमेरिका से क्या लिया गया है, पहला फंडामेंटल राइट, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कहां से लिया गया है, ये भी अमेरिका से। ये कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल 61। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, ये कहां से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। और क्या, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, आप लोग बताइए। ये 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, सुन लीजिएगा। आप लोग काम करते करते भी ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा तो याद हो जाएगा। बस ये 2 बार रिपीट कर दीजिए। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, जुडिशियली रिव्यू, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो होता है ये भी अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज के रिमूवल, ये भी अमेरिका से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा, ये भी कहां से लिया गया है, अमेरिका से। चलिए अब आगे देखते हैं तो जर्मनी। जर्मनी से सबसे इंपॉर्टेंट और एक ही है, जापान से भी क्या बताए थे, जापान से भी एक ही है, प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ। और जर्मनी से एक है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। जो फंडामेंटल राइट है ये इमरजेंसी के दौरान इसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अरे हम आपसे पूछे थे कौन सा पार्ट में है, कौन सा आर्टिकल में है, तो पार्ट 3 में है। और आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से 35। स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट कितना था, स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट 7 था, लेकिन अभी कितना है, 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है। और कौन सा
कहां तक है? तो देखिए आप लोग को बता देते हैं। आर्टिकल 12 से 14, आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 जो है राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 19 से 22, अरे यार क्या हो गया है इसको यार। आर्टिकल 19 से 22 जो है वो क्या है? राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल 25 से 28 क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और बाकी जितना इसमें आर्टिकल है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उस पर आर्टिकल का एक अलग से हम बना देंगे, ठीक ना। लेकिन फंडामेंटल राइट में इतना इंपॉर्टेंट है जो याद कर लीजिए। पहले कितना फंडामेंटल राइट था? 7, अभी कितना है? 6। और एक कौन सा पार्ट में आता है? पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35। चलिए आप देखते हैं साउथ अफ्रीका। तो प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेंडमेंट होगा ना वो कहां से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका। और आर्टिकल कितना में है अमेंडमेंट? 368, आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 में है प्रोसीड्यूर। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी कहां से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। 2 चीज लिया गया है फ्रांस से। क्या क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। अब लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मैक्सिमम पार्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। क्या क्या? फेडरल स्कीम एक किससे लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी किससे लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, कहां से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का ऑफिस होगा, ये कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जुडिशियरी, तो ये कहां से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, ये कहां से लिया गया है? तो ये भी लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था जो आने वाला हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जहां पे लगता है कि हम गलत बताए हैं वो कमेंट आप लोग कीजिएगा। और मेरे अपने व्यूअर्स हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को भाई। और जो पहली बार वीडियो पे आ रहे हैं वो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में।